महिला सशक्तिकरण को मान्यता देने के लिए आयोजित किए जा रहे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में 2 घंटे से कुछ अधिक समय के लिए रहेंगे। कार्यक्रम में सरकार की 9 कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज हंगामेदार रहने के आसार। पहले दिन सदन में उठा था पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। 2014 के आरक्षण को निरस्त करने की मांग सैयद जफर ने दायर की है याचिका। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। यूपी चुनाव के रण में उतरे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति। यूपी चुनाव के रण में मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज। लोकसभा में पास हुआ चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। बिल आधार से जुड़ेगा वोटर आईडी। भिंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया 2 करोड़ का 1000 किलो गांजा। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 170 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पचमढ़ी में माइनस में पारा। भोपाल रायसेन में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। फसलों पर जमी बर्फ। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज ने मंत्रालय में बुलाई अहम बैठक में मंत्री भूपेश सिंह, महाविधायक, अधिवक्ता, विधि विभाग के प्रमुख सचिव शामिल। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर होगी चर्चा। ग्वालियर में अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पति पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। बालाजीपुरम की रहने वाली रज्जन बरार बीते में पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी पॉर्न फिल्म के कारोबार में लिप्त है और उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने अब जब मामले की तहकीकत की तो मामला झूठा निकला और वो सिर्फ पैसों के लिए पत्नी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद रज्जन बरार के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्ग में चुनाव मतदान के बाद अब पार्टी प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। ये जीत के दावे कोई और नहीं बल्कि पार्टी नेता और प्रत्याशी कर रहे हैं। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव अपने 3 साल के विकास कार्यों के वादों को बताकर जीत के दावे किया। इसे लेकर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस राज में विकास कार्य न होकर सिर्फ खोखले दावे किए जा रहे हैं, जिससे असामाजिक तत्व और डर भय का माहौल फैलाया जा रहा है। वहीं निकाय चुनाव में हुए मतदान को लेकर सांसद ने कहा कि मतदान में गड़बड़ी की आशंका है, जिसका फैसला वोटों की गिनती के बाद होगा। जबलपुर में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और शीतलहर की चेतावनी जारी है। ठंड का सितम उन गरीबों और निराश्रितों पर भारी पड़ रहा है जिनके सिर पर छत नहीं है। निराश्रितों को खुले आसमान से उठाकर सुविधाजनक रैन बसेरे में भेजा जा रहा है, तो सार्वजनिक स्थानों पर रात में अलाव भी जलाए जा रहे हैं। वहीं अब तक 2 दर्जन से ज्यादा निराश्रितों को रैन बसेरों में जगह दी गई है।
जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से निराश्रितों को ठंड से बचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सभी एसडीएम को नगर निगम के साथ सड़क में सो रहे निराश्रितों गरीबों को रैन बसेरा ले जाने के बाद निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री तक रहता है, इस बार यहां सर्दी ने 20 सालों को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 5 दिनों लगातार पारा माइनस में रहा है। तापमान करीब -5 डिग्री तक चला गया, जिससे खेत खलियानों से लेकर गाड़ियों पर भी बर्फ जमा होती हुई नजर आई। शेखावटी में भी कड़ाके की ठंड महसूस हुई। हालांकि सोमवार को मौसम साफ रहने की धूप खिली रही। दोपहर बाद शीतलहर का असर बढ़ते हुए नजर आया। वहीं तापमान -0.5 डिग्री दर्ज किया गया है। झुंझुनू के पिलतलानी में पारा भी जमान बिंदु के करीब रहा है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर सोमवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले पश्चिम भारत का एकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू में 5वें दिन मौसम में कुछ सुधार हुआ है, जहां पारा जमा वही बिंदु से 1 डिग्री ऊपर रहा। वहीं 2 डिग्री सुधार के बाद लोगों ने ठंड से राहत सांस ली है। पर्यटकों के लिए मौसम ठंड का अच्छा एहसास करा रहा है। साथ ही साथ जहां ठंड के बावजूद भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं का असर राज्य के कई जिलों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके असर से अनूपपुरक में कड़कती हुई ठंड देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आईएएस के तबादले। अनुपम राजन बने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। वीरा राणा बने माशीम की अध्यक्ष। शैलेंद्र सिंह को एसीएस उच्च शिक्षक का भी प्रभार संभाला गया है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर बेचने वाले पशुपालक किसानों को अब तक 116 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर बेचने वाले पशुपालकों के साथ गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन दी। पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल करने का सोमवार को आखिरी दिन। ओबीसी वर्ग की निर्वाचन प्रक्रिया अभी निरस्त की गई है। जबलपुर में ओबीसी के 1594 पदों के लिए नहीं लिए गए नामांकन। वहीं 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया का बयान सामने आया है। कहा, सरकार 75,000 ओबीसी आरक्षित सीटों को छोड़कर चुनाव करानी जा रही है। पूर्व में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कोरोना टेस्ट के गोरख धंधे का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने बनाई नई गाइडलाइन। जबलपुर में अब सिर्फ मुख्य लैब में होगी कोविड सैंपलिंग। कलेक्शन सेंटर चलाने के लिए भी तय किए गए मापदंड। पैथोलॉजी लैब और कलेक्शन सेंटर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बनाई गई नई गाइडलाइन। लैब जांच के लिए गठित की गई नई टीमें। प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची देवास। महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। जिला चिकित्सालय को रिनोवेशन को लेकर मीडिया से की खास बातचीत। इस दौरान मंत्री ने कहा, पुराने हॉस्पिटल को नए रूप में खड़ा किया है। ये रिनोवेशन काबिल तारीफ है। आईसीयू देखकर लगता है कि मैं विदेश में हूं।
कांग्रेस के विधानसभा में बीजेपी को घेरने पर मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर घेरने जैसे शब्दवाली का उपयोग करता है तो उनका मकसद समझ में आता है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति का परिचायक है। विधानसभा लोकतंत्र का वह सर्वोच्च स्थान है जहां जनप्रतिनिधि का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जनता की समस्या और विषय को उठाते हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हर समय विधानसभा को जनता की समस्या और प्रदेश के विकास के लिए सदुपयोग करने के लिए मंच के रूप में स्थापित किया है। कोरोना संक्रमण पर सारंग ने कहा कि देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के संक्रमण मरीज मिल रहे हैं। साथ ही साथ फिलहाल मध्य प्रदेश में इसकी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हम पूरी तरह से सजग हैं। प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जेडी ने काम बंद कर दिया है। इस दौरान सभी तरह की सेवाओं का बहिष्कार किया गया, जिससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूनियर डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स काउंसलिंग की तारीख जल्द निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। इंदौर में पुलिस कमिश्नर लागू होने के बाद लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई। शहर में अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 55 देसी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। देवास के 2 हथियारों के सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने बीजेपी के जिला महामंत्री पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने राजनीतिक दुर्भावनावश जिला महामंत्री द्वारा मारपीट करने की बात कही है। मारपीट की घटना के बाद पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस जांच में जुट गई है। मुरैना में पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे आवारा गाय। गांव से एक साथ गायों को मुरैना लाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं गौवंश, जिससे आक्रोशित होकर किसानों ने कलेक्टर परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने कलेक्टर परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के लिए पुराने कलेक्ट्रेट में बंद किए आवारा गौवंश, रोड पर जाम लगाने का किया गया प्रयास। ग्रामीणों ने नगर निगम पर लगाया पशुओं को आवारा छोड़ने का आरोप। बुरहानपुर में टीआई की गांधीगिरी। बुरहानपुर जिले के गणपति थाने के सामने टीआई ने बाइक चलाने वाले से नियमों के पालन करने की गुजारिश की। बाइक पर 5 लोगों को देखकर बोले टीआई, कहा परिवार के सब लोग इस बाइक में आ गए या और भी लोग बचे हुए हैं। चेकिंग के दौरान बाइक वाले ने नहीं पहना था हेलमेट, फिर टीआई के निवेदन पर खुद ही कटवाया अपना चालान। छिंदवाड़ा में दिन दहाड़े हुई वकील की हत्या करने वाले बदमाश गिरफ्तार। परासिया थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप में धारदार हथियार से किया गया था वार। खरगोन में लूट हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता। घटना के 1 सप्ताह में पुलिस की पकड़ में आए आरोपी। जिला और सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स को तनाव से दूर रहने के टिप्स दिए। जांजगीर में रकम दोगुना करने के नाम पर 5 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। चिटफंड कंपनी के जरिए करता था ठगी। ग्वालियर से हुआ गिरफ्तार।
कोरिया में साई ट्रस्ट संस्था छत्तीसगढ़ के 11 लाख बच्चों को बांटेगी मुफ्त बेबी फूड। आने वाले समय में कुपोषण के आंकड़े में कमी देखने को मिल सकती है। बलौदाबाजार में डकैती के आरोपी गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर बलौदाबाजार शहर से लगे हुए भाटा गांव में 6 लाख की डकैती करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के पास से 2 नकली पिस्टल, चाकू और एक गाड़ी जब्त की गई है। चोरी किए गए सोने चांदी की कीमत 1 लाख से ज्यादा और 2 नकली पिस्टल, चाकू जब्त किए। भिंड में पुलिस ने पकड़ा 2 करोड़ का गांजा। साइबर सेल और मालनपुर पुलिस ने 1000 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने 2 करोड़ का गांजा पकड़ा। 17 तारीख से लापता जांजगीर के युवक की बिलासपुर के एक घर में लाश मिली है। परिजनों ने लगाया अपहरण और बंधक बनाकर हत्या करने का आरोप।